तो वो बहू है, अगर मायके आ गई तो बेटी बन गई, फिर ससुराल में चली जाएगी तो क्या बन जाएगा, बहू बन जाती है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब ये है बहू, बहू चली आई तो क्या हो गई बेटी, फिर से ये क्या बन गई है भाई साहब, बहू। तो मतलब बहू का रहना कहाँ पर ज़िंदगी भर में है, ससुराल में। तो आज की क्लास में हम लोग 11th की फिजिक्स लेकर के चल रहे हैं, और फिजिक्स में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास में जो विमीय विश्लेषण नाम का चैप्टर है ये एक्चुअली में क्या है, और इस चैप्टर को हम लोग बखूबी अंदाज में पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में देखते हैं कि ये हमारे पास में क्या है। तो बच्चों विमीय विश्लेषण ध्यान से देख करके चलना कि यहाँ पर इस चैप्टर का जो नाम है सर विमीय विश्लेषण हमको कह रहा है। और सर विमीय विश्लेषण की अगर मैं बात करूँगा कि विमीय विश्लेषण एक प्रकार का है क्या, तो सर अगर आप लोग ध्यान से देख करके चलेंगे ना तो सर इस चैप्टर का जो हमारे पास में नाम है ये कह रहा है कि सर विमीय विश्लेषण है हमारा नाम। हमने कहा बहुत सही बात भाई, अगर आपका नाम विमीय विश्लेषण है तो बहुत अच्छी बात होती है। सर अगर हम लोग यहाँ से बोल करके चलेंगे विमीय विश्लेषण, अगर आप लोगों को देखना होगा कि सर विमीय विश्लेषण नाम है, इसका मतलब इसे हम लोग कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों ध्यान से देखना, डायमेंशनल एनालिसिस जो हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है सर इसका मतलब एक्चुअली में होता क्या है। आप हमको पहले ये बता दीजिए कि सर डायमेंशनल एनालिसिस है क्या। हमने कहा बहुत सही बात, मैं आपको तो ये बात बता दूं कि डायमेंशनल एनालिसिस है क्या, लेकिन क्या आपकी ये समझ में आ गया कि सर इस चैप्टर का जो नाम देखो कह रहा है कि विमीय विश्लेषण, मतलब इस चैप्टर के नाम से ही हमको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि विश्लेषण मतलब किसी चीज़ का गहन अध्ययन करना है, मतलब कोई चीज़ इसमें हमको क्या करनी है, खोजनी है। तो फिजिक्स है तो इसमें तो चीज़ें हमको क्या करनी पड़ेगी, खोजनी पड़ेंगी, लेकिन किस चीज़ को खोजना कब पड़ेगा। हमने कहा वीमा, यहाँ से क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों, हमने यहाँ से ये कहा कि हमको वीमा पढ़नी पड़ेगी। सर वीमा क्या होता है, हमने कहा LIC सुने हो कि नहीं क्या है LIC सुने हो कि नहीं, कि हाँ सर LIC तो हमने सुना है। हमने कहा फिर वो नहीं पढ़ना है। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, वीमा, वीमा होती क्या है। हमने कहा आज तक हमारे दिमाग में बचपन से जो वीमा के नाम से आता था वो केवल LIC आती थी, लेकिन वो LIC नहीं है। वीमा का मतलब होता है डायमेंशन। सर कह रहे हैं कि ये तो अंग्रेजी बोल दी अब। हमने कहा अंग्रेजी नहीं, वीमा का मतलब होता है डायमेंशन। इसका मतलब हमें राशियों की डायमेंशन पढ़नी है, राशियों की दिशा पढ़नी है। सर दिशा से क्या मतलब होता है, हमने कहा बिल्कुल सही बात, इसका मतलब कौन सी राशियाँ, राशि क्या होती हैं सर। हमने कहा चलो थोड़ी देर हम लोग राशि पढ़ लेते हैं कि सर हमारे पास में राशियाँ क्या होती हैं। ध्यान से देखना सर, अगर हम लोग यहाँ से राशियों की चर्चा करके चलेंगे तो सर हमारे पास में मूल राशि होती है। हमने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर मूल राशियों की जो संख्या होती है वो 7 होती है क्या। हमने कहा बिल्कुल सही। सर मूल राशियों की जो संख्या होती है वो कितना होती है, 7। यदि आप लोग मूल राशियाँ नहीं पढ़े हो तो इसी चैनल पर मूल राशि बाई सौर कैरियर पॉइंट इतना डाल दो, आपको दिख जाएगा। नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, मूल राशि आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी कि मूल राशि कहाँ पर हमारे साथ में रखी है। आई बटन पर टिक करोगे, वहाँ से भी आप लोगों को मूल राशियाँ दिख जाएंगी। तो चलिए अब कह रहा है कि मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, सर 7 होती है। हमने इसके लिए आप लोगों को ट्रिक भी मैं हमेशा बता करके चलता हूँ, अगर याद हो जाए तो सर मूल राशियाँ क्या होती हैं। हमने कहा सर इसके लिए हमेशा क्या होता है, दासता अविजल है। बताओ, मैं हमेशा बच्चों को ट्रिक बता देता हूँ ये वाली, ताकि सबको याद रहे। सर दा का मतलब क्या होता है, ध्यान से देख करके चलना। सर अगर हम दा का मतलब देख करके चलेंगे ना तो बच्चों दा का मतलब हमारे पास में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। सर अगर हम लोग यहाँ से सा का मतलब देख करके चलेंगे तो क्या होगा बच्चों, सा का मतलब होता है समय। बच्चों यहाँ से ता का मतलब क्या होता है, ताप होता है। आ का मतलब बच्चों यहाँ से अगर हम लोग देख करके चलते हैं तो सर हमारे पास में आ का मतलब क्या होता है, आणविक मात्रा। इसका मतलब वो है पदार्थ की आणविक मात्रा। वी का मतलब यहाँ से क्या होता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं सर वी का मतलब होता है विद्युत धारा होता है। जा का मतलब क्या होता है, सर यहाँ से ज्योति तीव्रता होता है। क्या होता है सर, यहाँ से ज्योति तीव्रता होता है। ला का मतलब यहाँ से क्या होता है, सर लंबाई होती है। सर क्या बात कर रहे हैं, ये तो हमारे पास में सर 7 राशियाँ हो गई, क्योंकि सर 4 राशियाँ आपने यहाँ से निकाल दिया है और 3 राशियाँ भाई साहब कहाँ से निकल गई हैं, यहाँ से। तो बताओ 4 और 3 टोटल मिला करके कितनी राशियाँ हुई हैं, सर 7 राशियाँ हुई हैं। अगर मैं कभी यूँ बोल दूँ आपके साथ में कि सर मूल राशियों की जो संख्या होती है वो मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, तो कह रहे हैं
कि भाई साहब मूल राशियों की जो संख्या होती है ना वो हमारे पास में कितनी होती है, तो कह रहे हैं कि मूल राशियों की जो संख्या है सर वो 7 प्रकार की मूल राशियाँ होती हैं। हमने कहा हाँ भाई 7 प्रकार की मूल राशियाँ हमारे पास में अभी दी गई हैं। अब बताओ अगर 7 प्रकार की मूल राशियाँ हमारे पास में दी गई हैं तो इन मूल राशियों की जो संख्या है ये 7 प्रकार की ही है। हमने कहा भाई इन मूल राशियों की संख्या कितने प्रकार की है, 7 प्रकार की मूल राशियाँ होती हैं। इसको आप लोग बचपन से जानते हो, तो इसका मतलब कभी अगर आपको दे दें मूल राशि और मूल राशि का हम लोगों से क्या दे देता है, मात्रक दे देता है। तो इधर में बच्चों यहाँ से जो ध्यान से देखना, अगर मैं इधर लिख करके चलूँगा कि सर हमारे पास में क्या होगा, मूल राशि होगा, और इधर अगर हम लोग देख करके चलेंगे कि हमारे पास में क्या होगा बच्चों, मूल मात्रक होते हैं। तो मूल राशियों को जिसके द्वारा नापा जाता है उसे कहते हैं मूल मात्रक। क्या कहते हैं, मूल राशि को जिससे मापन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहा जाता है। इतना समझ में आया। तो मूल राशियों को पहले हम लोग यहाँ से लिख देते हैं बच्चों। अगर यहाँ से कोई हमसे ये पूछेगा लंबाई, और उसके बाद में हम लोगों से यहाँ से दूसरा क्या देख करके चलेगा बच्चों, यहाँ से होगा द्रव्यमान। ऊपर नीचे क्रम कुछ भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले द्रव्यमान ही लिखा जाए। फिर उसके बाद में बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हैं, समय होगा। फिर यहाँ से क्या होगा, ताप होगा। फिर यहाँ से हम लोग लिख करके चलेंगे कि हमारे पास में क्या होगा, ज्योति तीव्रता होती है बच्चों, ये मूल राशि है। फिर उसके बाद में हम लोग देख करके चलते हैं पदार्थ की आणविक मात्रा होती है, ये भी तो एक प्रकार की मूल राशि है, पदार्थ की आणविक मात्रा होती है। फिर हम लोग यहाँ से देख के चलेंगे कि हमारे पास में विद्युत धारा होता है। चलिए सर इसका मतलब मूल राशियों की जो संख्या है वो 7 टाइप का हो गया सर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया सर, और यहाँ से क्या होगा, 5 होगा बच्चों, 6 होगा, और यहाँ से क्या होगा, 7 होगा। मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7 प्रकार की है। इसको मूल राशि को जिसके द्वारा मापा जाएगा उसे हम लोग इसका क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहा जाता है। तो बच्चों ये जो इसका है क्या कहला दिया, ये इसका मूल मात्रक होगा। अब बताओ ये जो इसका मूल मात्रक हमारे पास में निकल के आ रहा है, लंबाई को किसके द्वारा नापा जाता है, कह रहे हैं कि सर लंबाई को मीटर के द्वारा नापा जाता है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। समझ में आया। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, करेंगे सर द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। क्या होता है, अगर कभी हम लोगों से पूछ करके चलेंगे कि सर द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, तो कहा जाएगा कि किलोग्राम होता है। समय का मात्रक क्या होता है, कह रहे हैं कि सर समय का जो मात्रक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड। ताप का मात्रक क्या होता है सर, केल्विन होता है। क्या बोलते हैं, एसआई पद्धति में केल्विन होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है सर, कैंडिला होता है। क्या होता है, कैंडिला होता है। पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक क्या होता है सर, मोल होता है। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है सर, एम्पियर होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का जो मात्रक होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पियर। ये तो हमारे पास में बात हुई है किसकी, मूल राशि की हुई है। यदि आपको मूल राशि नहीं पता है तो आप बीमा पढ़ने के उद्देश्य से कभी मत बैठना, क्योंकि मूल राशियों की संख्या हमको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। मैंने कहा मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7 प्रकार के। मूल राशि की परिभाषा क्या होती है, नेक्स्ट सारी चीज़ें पुराने वीडियो लेक्चर में मैंने बना दिया है। मूल राशि की संख्या कितनी है, 7 प्रकार की मूल राशियाँ होती हैं। ये स्वतंत्र राशियाँ भी होती हैं। इन मूल राशियों को स्वतंत्र राशियाँ कहा जाता है। ये किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। इतना समझ में आया। तो मूल राशियों की संख्या किसी पर निर्भर नहीं करती है। इसके मात्रक कितने हैं, 7 प्रकार के मात्रक हैं। अरे भाई पति अगर 7 ठी हैं तो पत्नियों तो 7 ठी रहेंगी। अब हर पत्नी थोड़ी है कि 7-7 ठी पति अकेले रख लेगी। एक शॉर्ट वीडियो में देखोगे ना, 8 पति को के साथ में शादी की है एक महिला, वो 8 तरीके से सिंदूर लगाती है। ये बगल भी मांग बन गई है भाई साहब। अभी तक तो मांग बीच में हुआ करती थी, अब महिलाओं की मांग साइड में भी खुल गई है। 4 इधर भी खाली हो गया है, सीट खाली है बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या होगा, विद्युत धारा भी होता है। तो अगर डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ना है, विमीय विश्लेषण पढ़ना है, तो फिजिक्स में क्या होती है, बहुत सारी राशियाँ पाई जाती हैं। हालांकि मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7 प्रकार की हमारे पास में मूल राशियाँ होती हैं। अब इन मूल राशियों की हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि सर मूल राशियों की विमा क्या होती है। अगर इस विमा के बारे में अगर हम लोग समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा रह जाता कि विमा के बारे में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सर पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अगर यहाँ से हम लोगों को देखेंगे कि मीटर को, लंबाई एक प्रकार का क्या है, मीटर है, तो इसका मतलब ये लंबाई को बच्चों कहते हैं लेंथ। क्या कहा जाता है, लेंथ कहा जाता है। ये इसका होगा। द्रव्यमान को बोलते हैं मास, तो मास को हम लोग क्या लिख करके चलेंगे, कैपिटल M। समय क्या होता है, T फॉर क्या होता है,
टाइम होता है, तो इसको टी से देख करके चलेंगे। अब केल्विन है तो केल्विन को हम लोग किसके द्वारा बना करके चलते हैं सर, के के द्वारा बना के चलते हैं, ठीक है। कैंडिला है सर तो इसे हम लोग किसके द्वारा लिखते हैं, सी डी के द्वारा लिखते हैं। अगर मोल है तो सर इसे जो हम लोग मोल लिख करके चलेंगे सर, ये स्मॉल सी डी है, ध्यान देना, इसे स्मॉल एम ओ एल लिख करके चलते हैं। और ये जो एम्पियर है, एम्पियर को सर ए के द्वारा लिख करके चलते हैं हम लोग, ध्यान देना, एम्पियर को किसके द्वारा लेके चलते हैं, ए के द्वारा। इन मूल मात्रकों को अगर गुरु ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में अगर इसे बंद कर दिया जाएगा तो इसका जो ये संकेत निकल के सामने आ रहा है, इसे हम लोग इसकी क्या कहते हैं, वीमा कहा जाता है। इसे इसकी क्या कहते हैं, वीमा कहते हैं। इसका मतलब सर क्या बात कर रहे हैं, अगर किसी लड़की का नाम, अगर हमने कह दिया किसी लड़की का नाम, अगर जैसे यहाँ पे कह रहा है कि अगर शालिनी या साधना है, ध्यान से देख करके चलना, अगर किसी लड़की का नाम साधना है तो आप लोगों को यहाँ से ये देखना पड़ेगा कि साधना का पहला अक्षर क्या है, एस है। अब एस को यहाँ से बड़े ब्रैकेट के साथ में मिला करके बंद कर देंगे, तब ये क्या बन जाता है, इसे इसकी वीमा बन गई है। तो वीमा हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखी जाती है। अगर वीमा को अकेले निकाल करके रख दोगे, फिर सोचोगे ये वीमा कहलाए, तो इसे वीमा नहीं कहते हैं। एक लड़की बहू तब तक नहीं बनती है जब तक वो ससुराल में नहीं जाती है। ससुराल में है तो वो बहू है, अगर मायके आ गई तो बेटी बन गई, फिर ससुराल में चली जाएगी तो क्या बन जाएगा, बहू बन जाती है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब ये है बहू चली आई तो क्या हो गई, बेटी, फिर से ये क्या बन गई है भाई साहब, बहू। तो मतलब बहू का रहना कहाँ पर ज़िंदगी भर में है, ससुराल में। तो ससुराल में रहना है तो हमेशा ससुराल के नाम से ही वो जानी जाएगी कि भाई साहब ये फलाने की बहू हैं। भाई साहब क्या बात हो रही है, ये फलाने की बहू हैं। अब फलाने की बहू ये बड़का ब्रैकेटवा जौन है ना, ये है भाई साहब, ध्यान से देखो। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वीमा बोलते हैं। ये क्या कहलाता है साहब, इसे हम लोग वीमा कहते हैं। तो अगर एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया है, मतलब किसी भी चीज़ को जब सांकेतिक रूप में लिख दिया जाएगा तब उसे उसकी क्या कहते हैं, वीमा कहा जाता है। अच्छा, वीमा एक शब्द में भी हो सकता है, शब्द मतलब एक लेटर, शब्द तो गलत बोल दिया। वीमा एक लेटर में भी हो सकता है, एक अक्षर में भी हो सकता है, और वीमा एक लाइन में भी हो सकती है। जैसे हमने कहा कि हमारा नाम, ध्यान से देख के चलना, हमारा नाम देखो, अगर हमने कहा कि हमारा नाम लोकमान्य तिलक है, ध्यान से चल रहा कि चाहा कि इतने महान व्यक्ति का नाम मैं अपना नहीं रख सकता हूँ, लोकमान्य तिलक है, ध्यान से देख करके चलना। तो यहाँ से क्या होगा, लोकमान्य तिलक। अब बताओ मेरी बीमा क्या निकल के चली आई है, LMT, क्या निकल के आई है, LMT। तो मतलब किसी के नाम का जो शॉर्टकट होता है वही उसकी क्या होती है, बीमा होती है। ध्यान से देखे चलना, लेकिन आपको ये परिभाषा नहीं देना है, मैं एक प्रकार का उदाहरण देकर के आपको समझा रहा हूँ कि किसी नाम का जो शॉर्टकट होता है वही उसकी क्या होती है, बीमा। लेकिन बीमा तो वो हमेशा होगा, मात्रक की बीमा हमेशा होती है। ध्यान में देखना, जो मात्रक होता है उस मात्रक को यदि सांकेतिक रूप में लिख दिया जाए तो वही क्या कहलाती है, बीमा कहलाती है। इतना समय। अब बीमा क्या बताती है, इस बात को पहले हम लोग देखते हैं कि सर बीमा क्या बताती है। अगर कभी मीटर आ जाएगा तो इसका मतलब सर लंबाई की बीमा क्या होती है, कहेंगे सर L होती है। ध्यान से देख करके चलना, लंबाई की बीमा क्या होती है, L होती है। अब कह रहा है कि द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, M होती है, मास। समय की बीमा क्या होती है सर, टाइम होता है। ताप का बीमा क्या होता है सर, केल्विन होता है। ताप को कहीं कहीं पर थीटा भी लिख देता है, तो वो उतना मत समझ के चलना, ठीक है, थीटा। ज्योति तीव्रता की बीमा क्या होती है, CD होती है। पदार्थ की आणविक मात्रा का बीमा क्या होती है, मोल। और विद्युत धारा की बीमा क्या होती है, A होती है। तो ज़्यादातर जो बीमा हमारे पास में इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपके पास में कहीं देखो, इसमें CD ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता, पहली बात तो बीमा के अंतर्गत CD ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। बीमा के अंतर्गत हमें CD ज़्यादा नहीं पढ़ के चलनी है, CD नहीं पढ़ना है बिल्कुल। आपको मोल के बारे में नहीं पढ़ना है, एज अ केमिस्ट्री है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। आपको ज़्यादातर जो यूज़ करने वाले आएंगे M, यहाँ से क्या होगा, यूज करने वाले ML, और क्या आएगा बच्चों, यहाँ से T आएगा, और यहीं से MLTA भी आ सकता है, और यहीं से MLTA और K आ सकता है। हमने थोड़ी देर पहले कहा कि M
MLTA थीटा आ सकता है। क्या सर थीटा ये क्यों है? ये थीटा रखो चाहे के रखो, दोनों बातें क्या होती हैं? एक ही होती हैं। इन दोनों के स्थान पे एक दूसरे को रख सकते हैं। वीमा में इन्हीं सारी चीज़ों का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। अब वीमा का मतलब क्या होता है? अब ये चलो समझ करके आप लोग तब जा कर के बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आएगा। बीमा किसे कहते हैं? तो बीमा किसी भौतिक राशि की वह घात होती है जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर क्या की जाती है? चढ़ाई जाती है। तो बीमा एक प्रकार की क्या होती है बच्चों? पावर होती है। बीमा एक प्रकार की क्या होती है? घात होती है। जैसे मैंने यहाँ से कह दिया कि हमको भाई साहब आप ये बताओ, बल, ध्यान से देखना, बल बराबर अगर मैं लिख करके चलूँगा तो हम लोग पहले बीमा की परिभाषा लिख करके चलते हैं। देखो ध्यान से, मैंने कहा ना कि बीमा किसे कहते हैं। तो बीमा किसे कहते हैं? बीमा में के अंतर्गत हमको देखने को क्या मिला कि कोई भौतिक राशि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। हमने कहा कि बीमा किसी भौतिक राशि की किन किन चीज़ों पर डिपेंड करके। बीमा किसे कहते हैं? मात्रक पर चढ़ी हुई घात को ही क्या कहते हैं? बीमा कहा जाता है। मेरे से याद करना तो केवल इतना पढ़ करके चलना कि मात्रक पर, ध्यान से देख करके चलना, मात्रक पर लगी घात को क्या कहते हैं? मात्रक पर लगी घात को क्या कहते हैं? सर बीमा कहा जाता है। सर क्या बीमा इतनी छोटी इसकी परिभाषा है? हमने कहा बीमा की परिभाषा इतनी छोटी है कि मात्रक पर लगी जो घात होती है उसे क्या कहते हैं? सर बीमा कहा जाता है। जैसे मैंने कह दिया कि बीमा क्या होती है सर, हमको आप ये बता दीजिए। हमने कहा कि बताओ, एक आप लोग कहीं कहीं से बच्चों मात्रक पढ़े होंगे और उससे कहते हैं राशि पढ़े होंगे। इस राशि को बोलते हैं बल। बल बराबर बच्चों यहाँ से क्या होता है? द्रव्यमान, और गुणे बच्चों यहीं से क्या होता है? त्वरण। आप लोगों को ध्यान से देख करके चलना। तो बल का मात्रक क्या हो, बल का फार्मूला क्या होगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब बताओ, हमको कह रहा है कि बताओ द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान का जो मात्रक देख करके चलते हैं उसे हम लोग कहते हैं किलोग्राम। क्या कहते हैं? किलोग्राम कहा जाता है। और गुणे त्वरण होता है, त्वरण को कहते हैं वेग बटे समय। क्या कहा जाता है? वेग बटे समय कहा जाता है। तो अब आप लोग देख करके चलो, वेग बटे समय। अब यहाँ से तो हमको वेग का क्या मात्रक पता है क्या आप लोगों को? वेग का मात्रक आपको पता है? करें कि हाँ सर हमको वेग का मात्रक पता है। ध्यान से देखो, जब आपको त्वरण का भी तो मात्रक आपको पता ही होगा। द्रव्यमान होता है, इसका मतलब इसे क्या बोलते हैं? सर किलोग्राम बोल। अभी मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेके चल रहा हूँ, शॉर्ट पे बताऊँगा। इसे बोलते हैं किलोग्राम। यहीं से त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देख करके चलना, मीटर प्रति, यहाँ से क्या बोलते हैं? सेकंड स्क्वायर कहा जाता है। सर अब आप हमको ये बताओ कि किलोग्राम का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम है तो किलोग्राम है, किसका मात्रक है? कह रहे हैं सर द्रव्यमान का। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? कह रहे हैं कि सर किलोग्राम, अब मात्रक इसको बोलते हैं एम से लिखा जाता है। सर यहाँ से आ गया क्या होगा? एम, यहाँ से इनटू लगा है। मीटर को बोलते हैं सर यहाँ से एल बोलते हैं, और समय है सर टी, टी के ऊपर लगा है स्क्वायर, यहाँ से लगा देते हैं स्क्वायर। अब बताओ, ये नीचे है, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर लेके जाएंगे तो सर क्या होगा? एम, और उसके बाद में यहाँ से क्या होगा? इनटू, यहाँ से निकल आया बच्चों एल, फिर इनटू यहाँ से टी की पावर क्या हो गया सर? -2 हो गया। अगर इसी को हम लोग इधर देख करके चलेंगे तो अब जब तीनों अलग अलग हैं तो नहीं अच्छे लग रहे हैं, एक साथ में बैठा देते हैं। और जब एक साथ में बैठा देते हैं MLT पर क्या होता है? -2 होता है। सर अगर हम लोग इसे बोलते हैं ना तो ये ध्यान से देखो, इसमें जो द्रव्यमान है, अगर ध्यान से देखें तो द्रव्यमान सर इसमें क्या दिया गया है? सर m दिया गया है। m के ऊपर घात कितनी है? 1 है। यहाँ से सर क्या दिया गया है? l दिया गया। l क्या है इसमें? सर लंबाई है। इसमें लंबाई की जो बीमा आई है वो कितना है? कुछ घात नहीं है तो 1 हमेशा रहता है, वो 1 है। सर यहाँ से क्या दिया है? सर इसमें समय दिया है, तो समय की जो बीमा है वो कितना है? सर यहाँ से -2 आया है। तो इसमें समय की बीमा -2 है, लंबाई की बीमा 1 है, द्रव्यमान की बीमा क्या है? 1 है। इसका मतलब अगर किसी वस्तु पर हमें बल लगाना है तो 3 चीज़ें डिपेंड करेंगी। वो बल कितने समय के लिए लगाया गया, बल कितने समय के लिए लगाया गया। हमने कहा कि लंबाई, बल कितनी लंबी वस्तु पर बल लगाया गया, और द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान कितना था जिस पर बल लगाया जा रहा है।
समझ में आ रहा है ना। तो बल लगाने के लिए 3 शर्तें आवश्यक होती हैं, 3 चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर 3 में से एक को चीज़ नहीं है तो उस वस्तु का बल नहीं ज्ञात कर सकते हो सर, उस वस्तु का आप लोग फोर्स नहीं निकाल सकते हो। तो मतलब इसमें द्रव्यमान को एक बार यूज किया जाता है, लेंथ को एक बार यूज किया जाता है और समय 2 बार इसमें काउंट कर लिया जाता है। इसका मतलब सिर्फ वीमा जो होती है ये मात्रक पर चढ़ी हुई घात होती है। ध्यान से देखो, ये तो एक प्रकार का मात्रक है ना। ध्यान से देखो, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, द्रव्यमान को मैंने लिख लिया m, मीटर को मैंने लिख लिया l, समय को मैंने लिख लिया t/-2। तो मात्रक के ऊपर ही तो घात चढ़ी है। मात्रक के ऊपर चढ़ी हुई घात को क्या कहते हैं? वीमा कहा जाता है। मात्रक के ऊपर चढ़ी हुई घात को क्या कहते हैं? वीमा कहा जाता है। बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं कि मात्रक के ऊपर अगर कोई घात चढ़ जाएगी तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर वीमा कहा जाएगा। चलिए सर, एक बात हमको समझ में आ गई है, बढ़िया समझें सर। मात्रक के ऊपर लगी हुई घात को क्या कहते हैं? वीमा कहा जाता है। इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा पढ़ने के लिए मेरे पास मत आना, क्योंकि हम थोड़ा सा एक सॉर्टेड मास्टर रहे हैं, ठीक है ना। तो वीमा मात्रक क्या किसे कहते हैं सर? ये तो हमेशा आप लोगों को याद ही होना चाहिए सर कि मात्रक पर चढ़ी हुई घात को क्या कहते हैं? सर वीमा कहा जाता है। चलिए सर, इतनी तो हम लोगों को समझ में आ गया कि मात्रक पर चढ़ी हुई घात को हमेशा क्या कहते हैं? वीमा। इसका मतलब जैसे मैंने कह दिया किसी लड़के की शादी हुई तो लड़के की शादी किस किस बात पर डिपेंड करती है? हमने कहा लड़के की शादी केवल एक बात पर डिपेंड करती है कि लड़की कैसी है। लड़के की शादी लड़की पर डिपेंड करती है, बाकी भाड़ में जाए पूरी दुनिया और किसी से मतलब नहीं है। क्या लड़के की शादी में डीजे न जाए तो शादी नहीं हो सकती है? हो सकती है। क्या लड़के की शादी में कोई बाराती न जाए तो शादी नहीं हो सकती है? अरे हो सकती है बाबा। अगर लड़के की शादी में पंडित न जाए तो क्या शादी नहीं हो सकती है? अरे हो सकती है। बहुत सारी मूवियों में हमने देखा है दुर्गा मैया के मंदिर में खड़े होकर के उन्हीं के सिंदूर लगा देते हैं, तो ये होती है शादियाँ। लेकिन अगर लड़की ही ना रहे तो लड़कों की शादी हो सकती है? हाँ, नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये क्या है? लड़की की शादी किस बात पर डिपेंड करती है? वो क्या है? लड़की के ऊपर। लड़की की शादी किस बात पर डिपेंड करती है? लड़के के ऊपर। हमने कहा बताओ, हमने कहा जैसे कि क्या होता है, ये हमारा डिजिटल बोर्ड है, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये कब चल सकता है? ये पावर सप्लाई पाएगा तभी ये चल सकता है, नहीं ये चल नहीं सकता है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? विद्युत धारा पर डिपेंड कर रहा है। बल्ब किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? विद्युत धारा पर डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा ठीक है। अब हमने कहा कि ये बताओ कि जैसे हमने कहा शरबत किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? करेंगे सर शरबत चीनी पर डिपेंड कर रहा है। अगर चीनी न डाली जाए तो किसी को आओ भैया हम तुमको शरबत पिला दें, तो शरबत कोई पीने के लिए खाली नहीं है। बिल्कुल सही बात। सर कोई शरबत पीने के लिए खाली नहीं हो सकता है? हमने कहा नहीं हो सकता है भाई। मोबाइल किस चीज़ पर डिपेंड करती है? सर मोबाइल आपकी डिपेंड करती है किस चीज़ पर? बहुत सारी चीज़ों पर मोबाइल डिपेंड कर रही है। हमने कहा लेकिन चलेगी कहाँ से, पहले ये बताओ। सर बैटरी के साथ। तो मोबाइल भी पावर सप्लाई पर डिपेंड कर रही है। तो कोई भी भौतिक राशियाँ किस चीज़ पर निर्भर करती हैं ना, इसको जानने के लिए हमें बीमा दे दिया गया कि भाई साहब ये ले लो, आपको हम बीमा निकाल करके दे देते हैं और बाकी हमसे किसी से मतलब नहीं है। बस तुम इसका मात्रक पता कर लेना, बस ये किस पर डिपेंड करती है ये तुम्हारे सामने आ जाएगा। भाई साहब हमने एक आयतन ले लेता हूँ। चलो मैं एक राशि यहाँ से मैंने इसको ये समझा दिया आपको, मैं एक दूसरी राशि ले लेता हूँ सर, जिसे क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। बच्चों आयतन किस पर डिपेंड करता है? हमने कहा अगर किसी भौतिक राशि की तुम्हें बीमा निकालना है तो पहले इस बात पर आप लोग डिपेंड कर लेना कि उस राशि का सूत्र पता हो। बीमा ज्ञात करने के लिए सूत्र देखो, मैं एक रूल लिख देता हूँ, रूल मैं अभी नीचे लिख देता हूँ। चलो इसका सूत्र क्या होगा बताओ? इसका सूत्र होता है सर लंबाई गुणे क्या होता है सर? चौड़ाई, और गुणे क्या होता है सर? ऊंचाई होता है। अगर 3 चीज़ आपको पता है तो ओम बना दिए क्या सर? नहीं यार, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर 3 चीज़ आपके पास में डिपेंड है तो समझ लो आ जाएगा किसी वस्तु का आयतन। कहने कि यार तनी अपना आयतन बताओ। तो अगर कभी कोई तुमसे फ़ोन करे, पूछ ले थोड़ा अपने घर का आयतन बताओ, तो आयतन का मतलब क्या होगा? वो तुमसे जानना चाह रहा है तुम्हारे घर की लंबाई कितना है, तुम्हारे घर की चौड़ाई कितना है, तुम्हारे घर की ऊंचाई कितना है। ये है उसका क्या? आयतन जानने का मतलब। कहें का हो का करत बाटो तनी क्या अपन आयतन बताओ। तो आयतन का मतलब का वो पूछना चाह रहा है कि तुम कितने ज़्यादा मोटे इंसान हो, मतलब तुम्हारी लंबाई क्या है, तुम्हारी चौड़ाई क्या है, तुम्हारी ऊंचाई क्या है। ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे कितना चौड़ा हो, ऐसे कितना चौड़ा हो, ऐसे कितने बड़े हो, ये है। तो आयतन में 3 चीज़ें डिपेंड करती हैं। करें कि सर आयतन में क्या क्या डिपेंड करता है? हमने कहा जैसे आपको मैं यही बता दूं, देखो हमने एक यहाँ से क्या ले लिया, ये घन ले लिया। प्यारे बच्चों आप लोग ये ध्यान से देख करके चलो, ये जो घन यहाँ से बनाया जा रहा है इसमें ध्यान से देखो
देखो इसकी कितनी राशियाँ हैं सर। एक जो हम लोग घन देख के चलेंगे ना, ये इसका जो होता है सर, इसे कहते हैं लंबाई सर, इसे कहते हैं इसकी चौड़ाई, इसे कहते हैं सर इसकी ऊंचाई। ये इसका क्या है, हाइट होता है, इसे ऊंचाई कहा जाता है। तो आयतन किसी वस्तु को तभी निकाल सकते हैं जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें तीन की तीनों चीज़ें क्या होती हैं, पता होती हैं। अगर कोई एक चीज़ हमारे पास में गायब हो जाए, एक चीज़ अगर हमारे पास में चली जाए, तो दो चीज़ों को कभी लेकर के हम लोग उसका आयतन नहीं बता सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? करें बिल्कुल सर। तो इसका जो हमें आयतन की अगर हमें विमा निकाल करके चलना है, तो सर आयतन की विमा हमें निकालना है तो लंबाई होगा, किस पर डिपेंड करता है सर, लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगा। और किस पर डिपेंड करेगा सर, चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करेगा। और किस पर डिपेंड करेगा, ऊंचाई के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ऊंचाई पर अगर ये डिपेंड कर रहा है तो लंबाई का पहली बात मात्रक क्या होगा, कह रहा है कि यहाँ से सर एल होता है। ये बताओ चौड़ाई को किससे नापते हो? अगर एक घर तुम्हारे पास है, घर की लंबाइयाँ नाप लिए इंची टेप से, तो ऊंचाइयों तो नापोगे इंची टेप से, चौड़ाइयों तो इंची टेप से नापोगे, मतलब मीटर से ही नापोगे, लेंथ ही होता है एक प्रकार का। तो एल इंटू कितना होगा यहाँ से एल। मैं इसी पटरी से इसकी लंबाई नाप लिया एक बार, फिर चौड़ाई नापा दो बार, फिर इसकी ऊंचाई नाप लिया तीन बार। इसी पटरी को मैं कई बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, 3 बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। कितनी बार इस्तेमाल कर रहा हूँ? 3 बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर इसी पटरी को मैंने 3 बार इस्तेमाल कर लिया तो भाई साहब ध्यान से देखो, पटरी को 3 बार मैंने इस्तेमाल किया। करेंगे सर तीनों अलग अलग अच्छे नहीं लिखते हैं, जब तीनों भाई एक साथ हो जाते हैं तब जाकर के हमें अच्छा लगता है। इसका मतलब सर ये जो होती है विमा होती है सर, इसे क्या कहते हैं, विमा कहा जाता है। इसका मतलब लंबाई की जो विमा है, एल की पावर कितना है 3, L3 भी आप लोग बोल सकते हो, L³ भी आप लोग बोलो या ना बोलो, लेकिन स्क्वायर, क्यूब, इनवर्स, ये ऐसा चीज़ें मत बोल करके चला करो। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, L3 बोल करके चलना, ठीक है। L³ मत बोल के चलना, ये सारी चीज़ें नहीं बोली जाती। लेकिन आपको याद करना है तो जैसे आपको याद हो वैसे बोल लिया करो। बात समझ में आ रही कि नहीं? चिंता मत करना, मैं हूँ ना, जैसे आपको याद हो वैसे आप लोग बोल दो। तो इसकी विमा क्या हो गई कि इस एल की पावर कितना है 3। तो सर आयतन कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है बाबू? आयतन जो है 3 चीज़ों पर तो डिपेंड करता है। किस पर? आयतन 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। उस वस्तु की लंबाई पता हो, उसकी चौड़ाई पता हो, और उसकी हमें क्या पता होना चाहिए, ऊंचाई पता होनी चाहिए, तब जाकर के चीज़ों को बेहतरीन तरीके से हम लोगों को आ सकती हैं। चलिए सर, एक बात तो सर हमको ये भी पता हो गई कि सर ये तो हमको पता चल गया। एक बात और आप लोग देख करके चलो। सर क्या देख करके चलें? हमने कहा यार देखना आपको यहाँ से ये है, क्या देखना है सर? हमने कहा भाई साहब इसमें आपको जो देख करके चलना है ना, कहे हाँ सर देखना यार ये है, बताओ हमको क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? करें कि सर क्षेत्रफल, इसका मतलब ये है सर, क्षेत्रफल एरिया की बात करो सर। सर इसका जो होता है लंबाई गुणे क्या होती है, चौड़ाई होता है। अगर कभी आ गया लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 चीज़ पूछ ले, चाहे लंबाई चौड़ाई पूछ ले, लंबाई ऊंचाई पूछ ले, ऊंचाई चौड़ाई पूछ ले, हमेशा क्या होता है, क्षेत्रफल होगा। तो इसका मतलब जो क्षेत्रफल होता है इसकी 2 विमा होती है, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, लंबाई और चौड़ाई पर। तो कोई चीज़ कितनी राशियों पर डिपेंड करती है, इसकी विमा निकालेंगे, L इंटू क्या होगा L। तो यहाँ से L की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, L की पावर 2, ये इसकी क्या निकल के चली जाती है, विमा। तो कभी अगर हमको विमा निकालना होता है तो विमा कितनी चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो विमा किसी भौतिक राशि की वह घात होती है जो उस मूल राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक के ऊपर चढ़ाई जाती है। इस मूल राशि को व्यक्त करने के लिए, ये हालांकि मूल राशि नहीं है, ये मूल राशि में तोड़ दिया जाता है तब आ जाती है, इसकी क्या आती है, विमा होती है। तो मात्रक पर चढ़ी हुई घात को हम लोग क्या कहते हैं, विमा कहा जाता है। मात्रक पर लगी हुई घात को क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? ध्यान से देख करके चलो। अब मैं आप लोगों को कुछ स्टेप्स बना रहा हूँ और आपको यहाँ से समझना पड़ेगा कि सर कुछ चीज़ें मैं आपको दे देता हूँ। मात्रक पर चढ़ी हुई घात को क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। ध्यान से देख करके चलना। अगर मैंने ये कह दिया कि ये हमारे पास में, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, 1 विमी है, 2 विमी है कि त्रिविमी है? ध्यान से देख के चलो। सर इसकी क्या है, लंबाई भी है, सर इसकी चौड़ाई भी है और इसकी ऊंचाई भी है। तो सर ये कई विमी है, सर ये त्रिविमी है। समझ में आया कि नहीं? इसको अगर हम लोग ध्यान से देख करके चलेंगे तो भाई साहब इसको ध्यान से देखो। सर ये इसका क्या है, ध्यान से देख के चलो, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और
ये इसका क्या है सर, ऊंचाई है। तो इसमें भी कितनी विमाएँ पाई जा रही हैं सर, इसमें भी 3 विमाएँ पाई जा रही हैं। इसको ध्यान से देख करके चलो, ये इसकी क्या है, ऊंचाई है सर, ध्यान से देख करके चलना, ये इसकी क्या है, ऊंचाई है, और ये इसकी क्या है सर, चौड़ाई इसकी हमको दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है ना। तो इसकी क्या है, 2 डायमेंशनल, हमको यहाँ से 3D इसका भी है, यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि इसकी और इसकी यहाँ से हम लोगों को टोटल निकाल लेंगे ना हम लोग। चलो, और यहाँ से हमारे पास में क्या होता है, और सर अगर शंकु को देखा जाएगा, गोले को देखा जाएगा, तो सर ये सब किस में आते हैं, 3D में ही आते हैं सर। किस में होगा सर, 3D में ये सारी चीज़ें हमारे पास में आती हैं, 3 डायमेंशनल हमारे पास में होगा। गोला कैसे 3D होता है समझते हैं। तो बच्चों, तो अगर विमा किसे कहते हैं, तो विमा किसी भौतिक राशि की वे घात होती है जो मूल मात्रक को व्यक्त करने के ऊपर उनके ऊपर क्या होती है, चढ़ाई जाती है। तो विमा हमेशा एक प्रकार की क्या होती है बच्चों, घात होती है। ध्यान से देख कर चलना, विमा एक प्रकार की क्या है, घात है। जैसे हमने यहाँ से कह दिया, आपको अगर कभी बता देगा सर आयतन की विमा क्या होती है, तो बच्चों आप लोगों से हमेशा ये पूछेगा आयतन की विमा क्या होती है, L की पावर कितना होती है बच्चों, 3। अगर बोल के चलेगा सर क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, तो आप लोगों को बोल के चलेगा कि L की पावर क्या है, 2। सर अगर आप लोगों से बोल करके चलेगा कार्य की विमा क्या होती है, ml की पावर 2, t की पावर क्या है, -2। सर ऊर्जा की विमा क्या होती है, तो कह रहा है कि सर ml की पावर 2, t की पावर क्या है, -2। सर वेग की विमा क्या होती है, वेग की विमा lt इनवर्स होती है। सर मैं इनवर्स ही बोलता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इनवर्स बोल के चलता हूँ। क्या गलत है? हाँ सर बिल्कुल गलत है। याद करने के लिए चाहे जैसा बोल करके चलो। अगर कह रहा है कि सर त्वरण की विमा क्या होती है, त्वरण की विमा LT पर क्या होगा, -2 होता है। सर ये बताइए बल की विमा क्या होती है, तो सर MLT पर क्या होगा, सर -2 होता है। ये किसकी विमा होती है, सर इसकी विमा होती है। अगर सर इनकी विमा आप निकाले कैसे, सर हमको भी बता दीजिए, सर हमको याद हो जाए। हमने कहा देखो, जब तक आप लोगों को सूत्र नहीं पता होगा, अगर सूत्र पता है तब तो आप लोग विमा निकाल सकते हो, सूत्र नहीं पता है तो विमा नहीं निकाल सकते। करें सर अभी तो हम लोग 11th में आए हैं, तो सूत्र कैसे इतना ज़्यादा पता होगा। हमने कहा इसमें केवल तुमको विमा निकालने का नियम सीखना होगा। बच्चों ध्यान देना, इसमें तुमको विमा निकालने का नियम सीखना होगा, और विमा निकालना तो पूरे 11th सीखोगे। जब तक आपकी दुनिया में फिजिक्स रहेगी तब तक आप लोग विमा निकालते रहोगे और नई नई राशियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो इसका मतलब सर इसमें पूरा सूत्र याद कर लेना ज़रूरी नहीं है, नहीं ज़रूरी है। इसमें सारी विमा याद कर लेना ज़रूरी नहीं है, नहीं ज़रूरी है। कुछ चीज़ याद हो जाएंगी आपको लगाते लगाते। सर पहले आप हमको ये बताइए, सर आपने क्षेत्रफल की विमा भी निकाला, चूँकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो उससे L2 आ गया। आयतन अभी आपने निकाला, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो सर यहाँ से आपने उसको ला लिया। लेकिन अगर हमको बोलेगा सर कार्य की विमा बताइए, सर कार्य किसे कहते हैं, हमने कहा पहले ये बताओ बल की विमा मैंने तुमको निकालना सिखाया कि नहीं। कहें कि हाँ सर बल की विमा तो आपने निकालना सिखा दिया है। तो विमा निकालने के लिए एक आपको सिंपल सा नियम है। देखो ये सिंपल सा नियम मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब ये सिंपल सा जो नियम है इसको बच्चों बढ़िया सा अपने जहन में बैठा लेना यार, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नियम यदि आपको याद रहा ना तो विमा निकालने के चक्कर में भाई साहब कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा। रूल, सबसे पहले किस राशि की विमा निकालनी है उसका तुम्हें नाम पता होना चाहिए। ध्यान से देखो, नाम तो क्वेश्चन में ही दे देगा कि किस राशि की विमा निकालनी है, और इसके बाद में तुम्हें उस राशि का सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र के बाद में उसे क्या करना है, तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ना है तो हमें सबसे छोटा मात्रक निकालना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे छोटा मात्रक निकालना है। अगर सबसे छोटा मात्रक निकालना है फिर उस मात्रक का संकेत रख देना है। हो गई आपके हाथ में क्या आ गई है, विमा आ चुकी है। आपके हाथ में क्या मिल जाएगी, विमा मिल जाएगी। जैसे मैंने कह दिया, इसको समझें सर, यहाँ से मैंने कह दिया बल की विमा हमें बताओ, तो सर अब हम लोग यहाँ से रूल पे ही लेकर के अपने चलेंगे। पहले राशि का नाम पता होना चाहिए, क्या, बल। चलिए सर पहला स्टेप कंप्लीट। अब बल का क्या पता होना चाहिए, सूत्र। बल का क्या पता होना चाहिए, सूत्र। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होना चाहिए, द्रव्यमान गुणे त्वरण।
अब सूत्र पता हो गया तो क्या करें, तोड़ डालो। द्रव्यमान को तोड़ सकते हो? नहीं सर, मूल मात्रक में ही आपको आना है, उसी सातों राशियाँ में मूल मात्रक द्रव्यमान से छोटा कुछ नहीं होता। त्वरण, त्वरण का भी क्या रख डालो, तोड़ डालो। त्वरण का सूत्र होता है, क्या होता है, वेग बटे समय। अगर मात्रक पता है तो डायरेक्ट रखो, नहीं पता है तो सूत्र तोड़ दो। जैसे हमने कहा द्रव्यमान होगा तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है सर, m होती है, तो यहाँ से डायरेक्ट रख दो। और गुणे यहाँ से क्या होगा, त्वरण, तो त्वरण की विमा अगर हम लोग निकाल के चलेंगे तो सर त्वरण की विमा अगर आपको पता है तो डायरेक्ट रख दो L(T)⁻²। अब दोनों को साथ में मिला दो तो यहाँ से हो गया mL(T)⁻² क्या है, -2। ये किसकी विमा है सर, ये बल की विमा है। सर ये अगर इतने सीधे से आपको आ जाए विमा तो सही है, अगर डायरेक्ट विमा पता है उस राशि की तो डायरेक्ट रख सकते हो, अन्यथा इसी राशि की विमा अब देखो मैं कैसे निकालने चल रहा हूँ। सर आपको पता था बल, बल बराबर होता है सर द्रव्यमान, हाँ, और गुणे बच्चों यहीं से क्या होता है, त्वरण होता है। अब इसको तोड़ेंगे सर, द्रव्यमान से छोटा कुछ नहीं होता है, सबसे छोटा है द्रव्यमान। त्वरण को तोड़ेंगे तो सर त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय, करें बिल्कुल सही। अगर इसको अब तोड़ेंगे तो सर होता है द्रव्यमान गुणे वेग बराबर होता है सर विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय, तो समय नीचे आ गया, अब यहाँ से होगा समय विस्थापन बटे समय, और ई वाला समय तो यहाँ से हमारे पास में बचा है विस्थापन बटे समय। अच्छा अब इसको हमें तोड़ना है तो बच्चों हो गया हमारे पास में द्रव्यमान गुणे विस्थापन, एक प्रकार की क्या है दूरी, और समय, समय का हमने गुणा कर दिया, समय से आ गया हमारे पास में स्क्वायर। अब ध्यान से देख करके चलो कि जो हमारे पास में द्रव्यमान है, ये दूरी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, इसे मूल राशि में हमें तोड़ते हुए लाना है, ध्यान देना। और उसके बाद में हमारे पास में क्या होगा, समय का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, सबकी विमा रख दो। देखो मूल राशि में लंबाई होती है सर, होती है, समय होता है सर, होता है, द्रव्यमान होता है सर, होता है, तो हमें मूल राशि तक तोड़ते आना है जब तक राशि मूल राशि में न टूट जाए। अब देखो द्रव्यमान की विमा सर क्या होती है, यहाँ से L होती है सर, लंबाई की विमा सर L होती है, समय को ऊपर लेके चले चलो सर T⁻² होता है। अगर एक साथ में लिखना चाहेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा mL(T)⁻²। ये होता है साहब, ध्यान से देख करके चलना, ये होता है। जो चीज़ें मैंने यहाँ से ये लिख दिया है सर, वही चीज़ वहाँ से वो भी आई हुई है। इसे इतने सारे स्टेप में हमें तोड़ना पड़ता है। बहुत सही सर, मतलब इतने छोटे छोटे भागों में हमें इन सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अगर किसी भौतिक राशि का, बच्चों ध्यान देना, अगर किसी भौतिक राशि का हमें क्या पता चल जाए, अगर सूत्र पता चल जाए, तब तो आसानी से हम लोग उसकी विमा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सर बल को आप लोगों ने क्या कर दिया, तोड़ दिया। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग देखते हैं कि सर एक और फार्मूला हमारे पास बचा है सर, इसको हमने क्या कर दिया है, तोड़ दिया। आयतन को भी तोड़ दिया सर, वेग को भी हम लोग समझ लिए, त्वरण को भी समझ लिए, बल को भी समझ लिए। अब थोड़ा सा कार्य की विमा निकाल के देखते हैं। बल की विमा अगर आपसे कोई पूछेगा तो mL(T) की पावर क्या है, -2। mL(T) की पावर क्या है, -2। mL(T) की पावर क्या है बच्चों, -2। हमेशा इसकी विमा हम लोगों को क्या होनी चाहिए सर, याद होना चाहिए। हमेशा इसकी विमा क्या होनी चाहिए सर, याद होनी चाहिए, तभी आ सकता है। अब कार्य की विमा देख के चलो, अगला स्टेप हम लोग देख के चलते हैं सर, कार्य की विमा। ध्यान से देख करके चलना। अब अगला अगर स्टेप हमारे पास में होगा बच्चों, यहाँ से अगला स्टेप कह रहा है कि कार्य, कार्य बराबर जो फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है सर, कार्य बराबर फार्मूला बच्चों बहुत आप लोग 9th क्लास में पढ़े हो, बल गुणे विस्थापन होता है। क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल गुणे क्या होता है, विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। मुझे अगर शॉर्ट में आता है तो मैं डायरेक्ट विमा रख दूंगा, डायरेक्ट विमा निकल आएगी। सर कैसे शॉर्ट में, सर मुझे याद है डायरेक्ट शॉर्ट में अगर हम निकाल के चलेंगे तो कार्य की विमा जो होती है, बल की विमा, वो होती है mL(T) की पावर क्या होगा, -2 होगा, और गुणे विस्थापन मतलब क्या है, लंबाई, और लंबाई की विमा होती है L। सर L के साथ मिल जाएगा तो mL की पावर 2T की पावर क्या होगा, -2। ये सर हो जाएगी किसकी विमा बच्चों, ये हो जाएगी कार्य की विमा।
ये इस कार की बीमा सर यहाँ से निकल के चली आई, लेकिन सर इतने पे बात नहीं बनेगी। इतने पे बात नहीं बनेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? इतने पे बात नहीं बनेगी तो हमें ये करना पड़ेगा कि सर जो हमारे पास में है उसी को हमें गुणगान करके चलना पड़ेगा। सर जो आपके पास में है इसे हम कैसे गुणगान करके चलेंगे? समझो पहले, इसको हम लॉन्ग टाइम में तोड़ के चलेंगे, मतलब इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। सर फार्मूला अगर आपको पता होगा तो कैसे? हमने कहा देखो बच्चों, यहाँ से हमने आपको बताया कि सर हम कार की बीमा निकाल के चलेंगे। कार्य बराबर हमारे पास में फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ध्यान से देख करके चलना, द्रव्यमान गुणे विस्थापन बल। सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ मैं, दिमाग नहीं काम कर रहा है। कार्य बराबर बल गुणे क्या होता है? विस्थापन। अरे W बराबर एफ इंटू एस पढ़े हो कि नहीं? ध्यान से देखो, W बराबर एफ इंटू एस, यही तो पढ़े हो ना। W क्या है बच्चों? हमको बताया जाता है सर कार्य है। F क्या है सर? यहाँ से हमारे पास में बल है। क्या है? बल है। ये क्या है सर? इसे कहते हैं कि सर ये क्या होता है? विस्थापन होता है। ठीक है, चलो अब अगर इसको हम लोग देख करके चलेंगे प्यारे बच्चों तो हमारे पास में क्या होगा? अगर इसको हमें देख करके चला जाएगा तो कार्य बराबर बल गुणे क्या होता है? विस्थापन। अब ध्यान से देख के चलो, बल बराबर सूत्र क्या होता है? सर बल बराबर जो सूत्र होता है इसे कहते हैं द्रव्यमान गुणे क्या होता है? त्वरण। और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन एक प्रकार की सर क्या होती है? दूरी होती है। अब बताओ, द्रव्यमान को छोटे से छोटे में तोड़ सकते हैं? सर नहीं। त्वरण क्या होता है? सर वेग बटे क्या होता है? समय होता है। क्या? त्वरण। सर ये जो दूरी होती है ये एक प्रकार की क्या होती है? लंबाई होती है। बिल्कुल सही बात। अब ध्यान से देखो, द्रव्यमान को और छोटा कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं सर। वेग को छोटा कर सकते हो? यस सर। विस्थापन बटे समय होता है सर। समय नीचे आ गया भाई साहब, समय समय का गुणा मार दो, समय समय बड़ा बलवान होता है, समय हो गया। लंबाई होती है सर? नो सर, इससे छोटा कोई टॉपिक नहीं हो सकता है भाई साहब, इससे छोटा कोई टॉपिक नहीं होगा। लंबाई लिखो। विस्थापन सर अभी आपने हमें बताया, क्या बताया भाई साहब? करेंगे सर इसका होता है द्रव्यमान गुणे विस्थापन, एक प्रकार की दूरी है और दूरी जहाँ आएगी सर अब हम डायरेक्ट लिखा करेंगे लंबाई। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट हम लोग लिख के चलेंगे क्या होती है सर? लंबाई बटे समय। सर 2 बार है तो हम 1 बार लिख के चलेंगे और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अरे भाई साहब लंबाइया तो यह लिखी हुई है। कहें हाँ सर, तो लंबाई का भी स्क्वायर कर सकते हो सर? बिल्कुल कर सकते हैं सर। लंबाई का स्क्वायर तो सर हम कर ही सकते हैं। ध्यान से देखना, इधर मैं बता रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, यहाँ से हमारे पास में क्या है सर? द्रव्यमान है, फिर गुणे लंबाई के सर हमने गुणा जब कर दिया ना तो लंबाई का स्क्वायर बटे सर यहाँ से क्या है सर? समय का स्क्वायर। अब बताओ, सबका संकेत रखो m, और उसके बाद में क्या है? l की पावर क्या है? 2, फिर बटे क्या है? t की पावर क्या है? 2। इसको उठा के ऊपर डाल दो, यहाँ से m l की पावर 2, t की पावर क्या है? -2। बताओ ये आ गई बीमा कि नहीं? तो इतने बड़ी बीमा निकालने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग बीमा याद कर लेते हो छोटी सी तो ये बीमा आपके चरणों में गिर पड़ेगी। प्रभु हम आपके चरणों में आ गए हैं, अब ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं चाहिए। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो और आगे की चीज़ें नहीं चाहिए बच्चों, बस यही चीज़ें आपको चाहिए कि ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए बस, और कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बीमा कैसे निकालने इसका नियम हमने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा उसमें क्यों बीमा पढ़ाई जाती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ कर चलेंगे। बीमी सूत्र क्या होता है, बीमी चर क्या होता है, बीमी अचर क्या होता है, बीमाहीन चर क्या होता है, बीमाहीन अचर क्या होता है, इन सारी राशियों पर ज़्यादा फोकस होगा हम लोगों का। इसी के साथ चलते हैं, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। चलते हैं, जय भारत।